बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 13 रजब मौला मुर्तज़ा अली सल्लल्लाहु अलैहि का जन्मदिन, यौम अली। यौम अली मौला मुर्तज़ा अली का जन्मदिन, जिसके लिए नूर मौलाना शाह करीमुल हुसैनी हाज़र इमाम ने टोरंटो दरबार में फरमाया कि टुडे is one of the most historical days that exist in our calendar because we celebrate today the birthday of Hazrat Ali। कि हमारे कैलेंडर का एक बहुत ही अहम तरीन तारीख़ी दिन है और वो है मौला मुर्तज़ा अली का जन्मदिन। आखिरी पैगंबर हज़रत नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अन-नज़रु इला वजही अलीन इबादा, कि मौला मुर्तज़ा अली सल्लल्लाहु अलैहि के चेहरे की तरफ देखना इबादत है। इसलिए मौला मुर्तज़ा अली सल्लल्लाहु अलैहि के दौर के तमाम लोग पूरी कोशिश करते थे कि जब भी मौला अली अलैहिस्सलाम से मिलते थे तो उनके चेहरे की तरफ बहुत गौर से देखते थे। कुछ लोगों ने तो अपनी आदत ही बना ली थी कि सुबह अपना दिन का आगाज़ वो मौला मुर्तज़ा अली सल्लल्लाहु अलैहि के दीदार से ही करते थे ताकि ये उनकी इबादत में शुमार हो जाए। तो अब सवाल ये है कि उस दौर के लोगों ने तो ये इबादत कर ली, ये बरक़ात, इसके रूहानियत हासिल कर ली, लेकिन उसके बाद आने वाले लोगों का क्या? हम मौला मुर्तज़ा अली सल्लल्लाहु अलैहि के इस तरह दीदार कैसे हासिल कर सकते हैं? ये फ़यूज़ व बरक़ात हमें कैसे नसीब हो सकता है? तो इमाम आका सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि ने फरमाया कि जब हम हज़रत अली के मुतल्लिक सोचते हैं तो इससे वो शख्स मुराद नहीं जो 60 साल तक इस दुनिया में रहे, बल्कि वो दायमी हस्ती जो अल्लाह की तरफ से आई और अल्लाह ही की तरफ वापस लौट गई। मकसद ये कि मौला मुर्तज़ा अली सल्लल्लाहु अलैहि से मुराद सिर्फ अली बिन अबी तालिब नहीं, वो हज़रत अली अलैहिस्सलाम नहीं जो 60 इयर्स तक दुनिया में ज़िंदा रहे जिस्मानी तौर पर, बल्कि वो दायमी अली मौला मुर्तज़ा अली सल्लल्लाहु अलैहि का नूर। पीर शम्स ने फरमाया कि तासूरतो पेवंद जहान बूद अली बूद, जब से दुनिया की सूरत और उसके एज्जा वजूद में आए तब से अली अलैहिस्सलाम मौजूद है। ज़मीन और ज़मान का जब नक्शा बन रहा था तब भी मौला अली मौजूद थे। इसलिए पीर ने फरमाया है भी अली ने होइशे भी अली, ऐसा वचन तमे दिल माहे धरना, भरम सब छोड़ी भाई अली अली करना। कि शक व शुबात को दिल से निकाल दो, तमाम भरम को मिटा दो और यही कहो कि जो अली है, जो अली होंगे, और उस अली का नाम लेते रहो, उसका जिक्र करते रहो। जिक्र अली भी इबादत है। मौला मुर्तज़ा अली सल्लल्लाहु अलैहि के चेहरे की तरफ देखना इबादत है। मौला मुर्तज़ा अली सल्लल्लाहु अलैहि का जिक्र भी इबादत है। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि ने दोबारा हमें यकीन दहानी कराई है कि जमात के पास हम मौला मुर्तज़ा अली का नूर हाजिर नाजिर बैठे हैं। आपको सच्चा यकीन रखना चाहिए, यानी जिसको ईमान है वही इस नूर की पहचान कर सकते हैं। मौला ने फरमाया कि हम दुनिया में जामा पहनते हैं और उतारते हैं, लेकिन हमारा नूर अज़ल से चला आ रहा है। इसलिए आपको एक ही नूर देखना चाहिए, वो नूर जो मौला मुर्तज़ा अली सल्लल्लाहु अलैहि में जलवागर था, आज ज़माने के इमाम नूर मौलाना शाह करीमुल हुसैनी हाज़र इमाम में जलवागर है।
تو اگر ہمارا ایمان مضبوط ہے، ایمان کے ساتھ ہم مولا مرتضیٰ علی صلوات اللہ علیہ کی تعلیمات اور ہدایت پر عمل کرتے ہیں تو وہ بھی عبادت ہے۔ مولا مرتضیٰ علی صلوات اللہ علیہ نے سلمان فارسی کو پیغام دیا، سلمان کو فرمایا کہ اے سلمان، مومن کا ایمان تب تک کامل نہیں، مکمل نہیں، سمپورن نہیں جب تک کہ وہ ہمیں نورانیت کے ساتھ نہ پہچانے۔ یعنی ایمان تو ہے لیکن اس مومن کا ایمان تب تک مکمل نہیں ہے جب تک وہ مولا مرتضیٰ علی صلوات اللہ علیہ کو نورانیت کے ساتھ نہ پہچانے۔ تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ نورانیت کے ساتھ پہچاننا یعنی کیا؟ کیسے ہم پہچان سکتے ہیں نورانیت کے ساتھ؟ شاعر کہتا ہے کہ ذکر علی ہر ذکر پر اعلیٰ دیکھا، یہ بول ہر بول پہ بالا دیکھا، ہم نے تو اسی ذکر علی سے اے نور 100 بار اندھیرے میں اجالا دیکھا۔ کہ ذکر علی دوسرے تمام ذکر سے اعلیٰ ہے، یہ بول، یہ لفظ مولا مرتضیٰ علی صلوات اللہ علیہ کا نام ہر ذکر سے بالا ہے، اور اسی مولا مرتضیٰ علی صلوات اللہ علیہ کے نام کے ذکر سے شاعر کہتا ہے کہ ہم نے ہر بار اندھیرے میں اجالا دیکھا، ہم نے نورانیت دیکھی۔ تو امام کو نورانیت کے ساتھ پہچاننے کا مطلب ہے کہ وقتاً فوقتاً ہر گھڑی ہر پل ذکر علی کرتے رہے۔ آپ دیکھیں زمانے کے امام نے بھی ہمیں بار بار یہی فرمان فرمایا ہے کہ ایک لمحہ ملے، ایک لمحے کا 100واں حصہ بھی ملے تب بھی آپ یا علی کی تسبیح پڑھے۔ تو نورانیت کے ساتھ پہچاننے کے لیے ایمان، ذکر اور محبت ضروری ہے۔ ماں باپ، مال اور جان سے بھی زیادہ محمد اور علی کے جانشین سے پیار رکھو گے، محمد اور علی کے جانشین پر ایمان رکھو گے تو تمہیں دنیا میں کسی کا ڈر نہیں رہے گا۔ یہ امام آقا سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ ہر چیز سے بڑھ کر امام پر ایمان رکھے۔ ایک شخص مولا مرتضیٰ علی صلوات اللہ علیہ کے حضور میں آیا اور مولا سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ یا مولا، میں بہت غریب ہوں، آپ مجھے دعا کرے کہ میری یہ غریبی دور ہو جائے۔ تو مولا نے فرمایا ایسا کرو، تم اپنے گھر جاؤ، گھر میں جو قیمتی سامان ہے اسے بیچ دو تو تمہاری غریبی دور ہو جائے گی۔ وہ کہتا یا مولا، میرے گھر میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے جسے میں بیچ سکوں میری غریبی دور ہو سکے۔ مولا نے فرمایا گھر میں جا کر دیکھ لو۔ وہ شخص گھر گیا، وہ جانتا تھا کہ کچھ بھی نہیں ہے، پھر بھی مولا کے حکم کی تابعداری کرتے ہوئے وہ گھر گیا، کچھ نہیں ملا، دوبارہ واپس آ گیا۔ تو مولا مرتضیٰ علی صلوات اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے بازار میں بیچنے کے لیے تو ایسا کرو کہ تم وہ چیز مجھے بیچ دو تو میں تمہاری غریبی دور کر دیتا ہوں، تم جو مانگو گے وہ میں تمہیں دے دوں گا۔ اس شخص کہتا ہے کہ یا مولا، ایسا کیا ہے میرے پاس جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں؟ تو مولا نے فرمایا کہ مولا مرتضیٰ علی صلوات اللہ علیہ سے تم یہ جو محبت کرتے ہو نا، وہ تمہاری محبت تم مجھے لوٹا دو اور میں تمہاری غریبی کو دور کر دیتا ہوں۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ مولا مرتضیٰ علی صلوات اللہ علیہ، آپ کی محبت کی بدولت ہی ہم زندہ ہے، آپ کی محبت کے بدلے میں مجھے دنیاوی دولت نہیں چاہیے۔ تو یہ ہے کہ ماں باپ، مال اور جان سے بھی زیادہ محمد اور علی کے جانشین سے پیار کرنا۔ تو جو محمد اور علی کے جانشین سے پیار کرتے ہیں وہ ان کی تعلیمات پر، ان کی ہدایات پر ایمان کے ساتھ عمل بھی کرتے ہیں۔
मौला मुर्तज़ा अली सल्लल्लाहु अलैहि ने फरमाया कि ये दुनिया 2 दिन की है। एक दिन तुम्हारे हक में है, जब ये तुम्हारे हक में हो तो गुरूर नहीं करना, और दूसरा दिन तुम्हारी मुखालिफत में होगा, जब ये तुम्हारी मुखालिफत में हो तो सब्र और शुक्र करना। थोड़ा गौर करें हम मौला की इस हिदायत पर कि दुनिया 2 दिन की है, एक दिन तुम्हारी फेवर में होगी। अब फेवर में होने से क्या मुराद है? तुम्हारे पास पैसा, दौलत, ताकत, शोहरत, इज्जत सब कुछ होगी। तो उस वक्त इमाम ने फरमाया कि जब ऐसे हालात हो उस वक्त मगरूर नहीं होना, फखर नहीं करना। लेकिन जब ये 2 दिन की दुनिया में से दूसरा दिन तुम्हारी मुखालिफत में हो, खुदा न खास्ता गुर्बत हो जाए, कोई बीमारी हो, कोई तकलीफ आ जाए, मुसीबत आ जाए, तो उस वक्त मायूस होने के बजाय शुक्र और सब्र से काम लेना। तो जब हम मौला मुर्तज़ा अली सल्लल्लाहु अलैहि के इस फरमान को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि इस दुनिया में आज के दौर में, ये पेंडेमिक के दौर में, कितने सारे हमारे रिश्तेदार, हमारे यार दोस्त इस दुनिया को छोड़कर चले गए, किसी का बिजनेस ख़त्म हो गया। लेकिन हमेशा याद रखना दुनिया 2 दिन की है, एक दिन फेवर का तो दूसरे दिन अगेंस्ट में, मुखालिफत में। हर हाल में सब्र और शुक्र करके ज़िंदगी गुजारना है, क्योंकि अली के नाम से तूफ़ान खौफ खाते हैं, जिन्हें यकीन नहीं वो डूब जाते हैं। फरिश्ते कब्र में कुछ और पूछते ही नहीं, जुबां पे नाम अली सुनकर लौट जाते हैं। अब आप सोचिए, शायर कहता है कि अली के नाम से तूफान खौफ खाते हैं, चाहे कैसी भी मुसीबत आए, तकलीफ आए, मौला मुर्तज़ा अली सल्लल्लाहु अलैहि के नाम का जिक्र करने से वो ताकत, वो हिम्मत पैदा होती है कि हर तूफान से इंसान टकरा जाता है। जिन्हें यकीन नहीं वो डूब जाते हैं, कि जिनकी फेवर के भी दिन होते हैं, फिर भी जब वो शुक्र नहीं करते हैं तो वो डूब जाते हैं। कब्र में फरिश्ते कुछ और पूछते ही नहीं, हिसाब किताब करने आते हैं, लेकिन जब देखते हैं कि इस बंदे की ज़बान पर मौला मुर्तज़ा अली सल्लल्लाहु अलैहि का जिक्र विर्द जारी है, बगैर कुछ पूछे खामोशी से लौट जाते हैं। बात तो सच है, लेकिन कब्र में ज़बान पर मौला अली का नाम कैसे आए? ऐसा क्या करें हम दुनिया में कि मरने के बाद भी हमारी ज़बान पर जिक्र अली हो? हैबिचुअल, आप देखें किसी भी चीज़ की अगर हमें हैबिट है, हम नींद से भी उठते हैं तो जिस ज़बान की, जिस लैंग्वेज बोलने की हमारी आदत होती है, उसी लैंग्वेज में हमारे मुंह से अल्फाज निकलते हैं। तो अगर हर लम्हा इमाम के फरमान के मुताबिक हम या अली की तस्बीह पढ़ते रहेंगे तो इंशाअल्लाह कब्र में भी हमारी ज़बान पर मौला अली का नाम होगा, मौला अली का जिक्र होगा। लेकिन इसके लिए हमें अपनी आदत बनानी होगी कि हथ विच काम, मुख विच नाम, के हाथ से काम करो, दुनिया के कामों में मशगूल रहो। कभी भी हमें ये हिदायत नहीं दी कि दुनिया तर्क कर दो। दुनिया में रहते हुए, दुनिया के काम करते हुए भी हमारी ज़बान पर जिक्र जारी रहना चाहिए। इसीलिए आप देखें कि जब बच्चे छोटे होते हैं हम उनको समझाते हैं कि बेटा सोने से पहले नादी अली पढ़ कर सो। हम तमाम इंसान को चाहिए कि सोने से पहले हम नादी अली पढ़ कर सोए। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि अगर कोई शख्स किसी जायज़ मतलब व मकसद की तकमील के लिए नादी अली पढ़ेगा तो उसकी तमाम उम्मीदें पूरी हो जाएगी।
कितना यकीन दहानी कराई है हमें कि जायज़ मकसद के लिए, नेक काम के लिए, अच्छी सोच के साथ अगर हम नादी अली पढ़ते हैं भरोसे और ईमान के साथ, तो हमारी उम्मीद पूरी हो जाती है। नादी अली पैगाम क्या देता है कि अली को पुकारो जो अजायब का मजहर है, तुम उसे मुसीबतों में अपना मददगार पाओगे, हर मुसीबत और गम दूर हो जाएंगे आपकी मोहब्बत और विला की बदौलत। ए अली, ए अली, ए अली। यानी तमाम गम, तकलीफ, मुसीबत मौला मुर्तज़ा अली सल्लल्लाहु अलैहि की मोहब्बत के तोहफे सब खत्म हो जाएगा। अब आप सोचें कि इस नाम की कितनी बरकत है, और इस बरकत को अगर हासिल करना है तो हमें हमेशा मौला मुर्तज़ा अली सल्लल्लाहु अलैहि का जिक्र करते रहना है, नादी अली पढ़ते रहना है। इसीलिए आप देखिए कि जब कोई शख्स बीमार होता है, डेथ बेड पर भी होता है, तो हम कहते हैं कि बाबा जी, माँ जी, याली याली करो, नादी अली पढ़ो, अपनी बंदगी करो। तो ये क्या है कि अगर ऐसी ही आदत के साथ हम आगे बढ़ते हैं तो ये मौला मुर्तज़ा अली सल्लल्लाहु अलैहि का जिक्र हमें कब्र में भी हमारी ज़बान पर जिक्र को जारी रखने में मदद करते हैं। हर फरमान में ज़माने के इमाम ने हमें यही समझाया है कि जब भी मौका मिले अपनी जेब में तस्बीह रखो, अपनी पर्स में तस्बीह रखो और या अली की तस्बीह पढ़ते रहो। जिस जगह जमात खाने खुले हैं, हम जमात खाने जाते हैं। जहाँ मुमकिन नहीं है इन हालात में, तो ऐसे हालात में हम घर में बैठकर भी इबादत बंदगी कर सकते हैं। मॉस्को में मौलाना हाज़र इमाम शाह करीम अल हुसैनी ने सबसे पहली मर्तबा मॉस्को की मौला ने विजिट की। उस मौके पर मौलाना हाज़र इमाम ने जमात को फरमाया कि दुनिया के तमाम मुरीदों के लिए, चाहे वो जहाँ कहीं के भी हो, किसी भी कंट्री के हो, उनके लिए ज़रूरी है कि वो बुनियादी उसूल ज़माने के इमाम की शनाख्त हासिल करें। मौला ने फरमाया, इस्लाम इज़ नॉट अ फेथ ओनली ऑफ रूट, इट इज़ अ फेथ ऑफ द इंटेलेक्ट, इट इज़ अ फेथ ऑफ इंडिविजुअल सर्च, इट इज़ अ फेथ ऑफ कमिटमेंट टू अदर्स इन सोसाइटी। अब देखिए कि इस्लाम का मतलब मौला ने फरमाया है, ऐसा नहीं है कि तुम ज़बानी इस्लाम इस्लाम कह दो कि हम मुसलमान हैं और दिल से आप इस्लाम के उसूलों पर अमल न करें, तो इस्लाम सिर्फ ज़बानी कबूल करने का नाम नहीं है। तो इस्लाम क्या है? इस्लाम हमें अक़ल पर तरजीह देने के लिए हिदायत करता है। इस्लाम क्या है? इस्लाम इंडिविजुअल सर्च पर जोर देता है, इबादत बंदगी पर जोर देता है। इस्लाम क्या है? इस्लाम कमिटमेंट टू अदर्स इन सोसाइटी, कि सोसाइटी में दूसरों के साथ हमारी क्या जिम्मेदारी आयद होती है, इस पर इस्लाम जोर देता है। तो अब आप देखें कि जब हम सोसाइटी की बात करते हैं तो चैरिटी बिगिंस एट होम। तो सबसे पहले अपने फैमिली मेंबर्स के साथ हमारी क्या जिम्मेदारी है, हमको इस पर सोचना चाहिए। अपने घर वालों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ क्या जिम्मेदारी है हमारी। तो इसमें सबसे बड़ी बात जो है वो है फॉरगेट एंड फॉरगिव। डू नॉट होल्ड ग्रजेस, डू नॉट टर्न अराउंड एंड से ही हर्ट मी यस्टरडे सो आई विल हर्ट हिम टुडे। नहीं, ग्रजेस ना रखे, दिल में दूसरों के लिए हसद न रखे कि आज इसने मुझे नुकसान पहुंचाया है, कल मैं उससे बदला लूंगा। नहीं, चाहे वो जैसा बिहेव करे, हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस्लाम के उसूलों पर चले और एक दूसरे को माफ़ कर दे। फिर यही कहूँगी कि जब कोई शख्स बीमार होता है और अल्लाह को प्यारा हो जाता है, तो हम कहते हैं कि जमात बड़ा दिल करके उसको माफ़ कर दे। अगर उसने किसी को हर्ट किया है तो जमात माफ़ कर दे। तो आज मौला मुर्तज़ा अली सल्लल्लाहु अलैहि के जन्मदिन पर
ہم اپنے ساتھ ایک عہد کریں کہ ہم مولا مرتضیٰ علی علیہ السلام کی جو تعلیمات ہے اس پر ہم عمل کریں گے. ہماری زندگی کے یہ جو 2 دن ہے، چاہے وہ ہماری مخالفت میں ہو چاہے ہماری فیور میں ہو، ہم صبر اور شکر کے ساتھ اپنی زندگی بسر کریں گے. کسی نے ہم کو تکلیف بھی پہنچائی ہے تو ہم اسے معاف کر دیں گے. ہم کسی کے لیے دل میں حسد نہیں رکھیں گے. تو جو دن ہمارے فیور کے ہو اس میں ہم اتنا فائدہ اٹھائے کہ مغرور ہونے کے بجائے اس سے ہم لوگوں کی مدد کریں. امام جعفر صادق علیہ السلام نے دعا فرمائی ہے کہ جو شخص اہل بیت کے فرمان پر عمل کرے گا تو اس سے تمام بلا آفتیں دفع ہو جائیں گی، اسے کامیابی اور مدد حاصل ہوگی، نیک عبادت بندگی قبول ہوگی، آل اولاد آفتوں سے محفوظ رہیں گے، گھر آباد ہوگا، کبھی بے عزتی یا بے آبرو کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، اور خدا اس کا یار و مددگار ہوگا. یا علی مدد.